बिश्नोई गैंग द्वारा कारोबारी को धमकी देने के मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सचिन उर्फ वेद प्रकाश शर्मा निवासी उज्जैन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में बिल्डर विवेक दमानी को धमकी देने वाले मामले में सह आरोपी राजपाल चंद्रावत की मदद करना स्वीकार किया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी सचिन हाल ही में गैंग से जुड़ा था और उसने अवैध लाभ कमाने की मंशा से कारोबारी विवेक दमानी की जानकारी आरोपी राजपाल को उपलब्ध कराई थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों द्वारा दमानी के घर के बाहर फायरिंग की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पूर्व में राजपाल चंद्रावत निवासी नागदा और सोनू उर्फ रितेश खंगार उर्फ सोलंकी निवासी इंदौर को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस को सचिन की जानकारी आरोपी सोनू की निशानदेही पर मिली, जिसके बाद साइबर तकनीकी और मुखबिर सूचना के आधार पर उसे ट्रेस कर पकड़ा गया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अधिकारियों का कहना है कि जांच में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। VO2 इंदौर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर शहर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से लेते हुए SIT टीम बनाई गई है, जो लगातार कार्यवाही कर रही है। आपकी जानकारी में होगा कि क्राइम ब्रांच में पूर्व में एक दो अपराध इसमें रजिस्टर हुए थे, जिसमें कि कुछ बिल्डरों को धमकी मिली थी जरिए व्हाट्सएप और जरिए एक अज्ञात VPN नंबर से कि उसमें 5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी और कहा गया था कि अगर नहीं दोगे तो हम जान से ख़त्म कर देंगे। इस तरह की धमकी थी। इस पर से क्राइम ब्रांच में केस रजिस्टर किया गया था। इस रजिस्ट्रेशन के बाद ही कमिश्नर सर ने एक विशेष टीम बनाई नीरज मीणा के नेतृत्व में और उस टीम को इस पर लगाया था। उस टीम के दौरान ने जब पूछताछ करी और जब जानकारी ली तो मालूम पड़ा कि कसरावत जेल में जो बंद है राजपाल, उसका हैरी बॉक्सर से संबंध है और उसके इंदौर से भी कुछ लिंक मिले हैं। इसी आधार पर राजपाल का पुलिस रिमांड लिया गया था। उससे जब पूछताछ की गई, पूछताछ करने पर उसने यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम पहले उसने बताया था, जिसका नाम था सोनू उर्फ रितेश खंगार। इसका नाम आया था जिसने रेकी करने की कोशिश करी थी, तो उसको पूर्व में पुलिस ने उठाया था। इसी कड़ी में पूछताछ के क्रम पर एक अगला नाम आया था जिसका नाम था सचिन उर्फ वेद प्रकाश शर्मा नाम है। पिता रमेश चंद्र शर्मा, ये महिदपुर उज्जैन का रहने वाला है और इसके द्वारा भी इसके संपर्क करके और आरोपियों से रेकी करने के बारे में पूछताछ की गई थी। इस पर हमारी टीम ने इसको महिदपुर से बुलवाया था और इसको 2-3 दिन लगातार इससे गहन पूछताछ की गई। इसके टेक्निकल जो डेटा थे उसका परीक्षण किया गया और कुछ चीज़ें ये छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टेक्निकल डेटा के आधार पर जब चीज़ें कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने स्वीकार किया कि यहाँ पर उसने आरोपियों प्रार्थियों की रेकी करने की यहाँ पर उसके द्वारा कोशिश की गई थी। इस आधार पर सचिन और वेद प्रकाश शर्मा को भी पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है और अब उसका पुलिस रिमांड लिया जा करके उससे आगे पूछताछ की जाए। सर, इनको मैसेज कैसे फॉरवर्ड होते थे? क्या व्हाट्सएप पे मैसेज आते थे या VPN नंबर से ही इनको टारगेट बताया जाता था कि आपको इस व्यक्ति की रेकी? ये आपस में मोबाइल पे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करते थे, ज़्यादातर मोबाइल पे व्हाट्सएप पे बात करते थे और हैरी बॉक्सर से जो इनकी बातचीत होती थी, इनकी वो एक सिग्नल ऐप के माध्यम से ज़्यादातर वो बातचीत करता है। और ये जो व्यक्ति जिसको अभी हमने अरेस्ट किया है, ये एक मोबाइल पे इसके बहुत सारे ऐसे ग्रुप इन्होंने बनाए हुए हैं जो लॉरेंस गैंग से संबंधित हैं। बहुत सारे ऐसे कोड नेम 007 के नाम से इन्होंने कई लोगों के नाम के आगे 007 लिखा है। जो जब इनसे पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि ये एक ही गैंग है जो कई जगह LB करके लॉरेंस बिश्नोई को LB लिखा हुआ है। तो इस तरह से इन्होंने कोड वर्ड में बहुत सारे नाम ऐसे सेव किए हुए हैं, जिसके बारे में पूछताछ किया गया तो ये मतलब घुमा फिरा के उसने उत्तर दिया। बाद में उसने स्वीकार भी किया कि लॉरेंस गैंग के जो आरोपी हैं उनके कई लोगों के साथ ये एक्टिव संपर्क में था और उनसे बातचीत ये लगातार कर रहा था। VPN नंबर जिनके आधार पे कॉल हुए हैं, उन VPN नंबरों के बारे में भी जो पीड़ित लोग हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं से कोई जानकारी मिली थी कि ये इसको पता हो सकता है क्योंकि लॉरेंस गैंग से संबंधित है, तो इस पर वो VPN नंबर यहाँ तक
उनके माध्यम से पहुँचे और उन्होंने जानकारी लेने का प्रयास किया। तो इस तरह से ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो इसकी एक्टिविटी सस्पिशियस थी और इन सब चीज़ों के बारे में जब पूछताछ की गई तो उसने फिर बाद में ये बात स्वीकार भी करी कि उसने रेकी करने के इरादे से यहाँ पर कुछ लोगों को लगाया था। अभी भी इसमें कई लोगों को पूछताछ करना है। इसमें अभी जो प्रारंभिक रूप से पूछताछ में ये भी जानकारी सामने आई है कि इसमें कुछ लोग देवास के और कुछ इंदौर के लोग भी अभी शामिल हो सकते हैं, जिनके बारे में हमारी छानबीन जारी है। सर, इसमें एक चीज़ और सामने आ रही है, ये जिन लोगों को टारगेट करते थे इनका भी एक कोड नेम दिया जाता था। वो कोड नेम क्या होते थे सर? ये अलग अलग हर आदमी के लिए अलग यूज़ करते थे, वही कोड नेम होता था? ये मौके पर रेकी करते थे और रेकी करने के उपरांत उनके बारे में जानकारी लॉरेंस गैंग के मेंबरों को पहुंचाते थे। तब उस आधार पर इनको सीधे वहां से सिग्नल ऐप के माध्यम से धमकी दी जाती थी और उस तरह के ऑडियो प्रसारित किए जाते थे। अभी इनको ये उनके बारे में भी क्या कोडिंग कर रहे थे नहीं कर रहे थे, इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। अभी पुलिस रिमांड लिया जाकर इनसे पूछताछ की जा रही है। और इंदौर में खासतौर पर क्या लिंक का इस्तेमाल ये करने वाले थे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसी घटना फायरिंग की या कुछ इस तरह की लॉरेंस गैंग के द्वारा अभी तक नहीं की गई थी। इसलिए अभी इस संबंध में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं कि क्या इनकी कोई प्लानिंग थी, क्या कहीं हथियार भी लेना चाह रहे थे। इन संबंध में पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ की जाएगी। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।